गुड इवनिंग डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग का क्लास आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए यहाँ पे दिया गया है प्रश्न। आप लोग वर्गमूल और घनमूल पढ़ने वाले थे, इसमें आपको ए टू जेड जितना क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं। लेकिन आज का जो हमारा स्टार्ट होने वाला है क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न आपको दिया गया है। यहाँ पे गौर कीजिएगा प्रश्न की ओर। ये सब प्रश्न में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, सेकेंडों में इस प्रश्न को सोल्व करना है और बिना पेन उठाए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसे प्रश्न आपको दिखे तो पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न को देखना है, डायरेक्ट आंसर मारना है और आगे निकल जाना है। यहाँ पे देखिएगा बहुत ही आज बेहतरीन क्लास आपका होने वाला है, इसलिए इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इन्फिनिटिव तक ही बता रहे हैं उसके बाद खत्म हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आपको दे देगा प्लस, कभी माइनस का चिन्ह दे देगा, कभी इन्फिनिटिव देगा, कभी इन्फिनिटिव नहीं देगा। तो ए टू जेड पूरा जितना वीडियो अभी हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन को आप देखिएगा, तब आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो प्रश्न फर्स्ट प्रश्न दिया गया है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे इन्फिनिटिव तक, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस जो 6 है, 6 का ऐसा गुणनखंड आपको करना है, ये 6 का ऐसा आपको गुणनखंड करना पड़ेगा कि डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं छिपा हुआ है, तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, आपका 1 छिपा हुआ है, तो 1 का डिफरेंस आपको हमेशा होना चाहिए। यदि प्रश्न में यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 3 और 2 में बड़ा कौन है, यहाँ पे 3 है, जो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 3 हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा गुणनखंड आपको करना है 6 का कि डिफरेंस मतलब अंतर दोनों का 1 होना चाहिए। 3 और 2 में 1 का अंतर हो रहा है, यदि प्रश्न में प्लस का चिन्ह दिया हो तो बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। 3 और 2 में बड़ा कौन है, यहाँ पे 3 है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 3 हो गया। अब यदि कभी कभी यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव का चिन्ह दे दे, यहाँ पे कभी माइनस का चिन्ह दे देगा, तो छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे दिया है √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव तक होना चाहिए। जब इन्फिनिटिव तक दिया हुआ है तो 20 का ऐसा गुणनखंड आप कीजिएगा कि डिफरेंस कितना का होना चाहिए, आपको पता है डिफरेंस 1 का होना चाहिए। डिफरेंस यहां देखिए 5 और 4 में डिफरेंस 1 का हो रहा है। यदि यहां पे क्या प्लस का चिन्ह है कि माइनस का चिन्ह, यदि माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। छोटा यहां पे कौन है, 4, जो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 4 हो गया। अब बताइए इस प्रश्न का आंसर आप खुद बताइए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसका आंसर क्या होगा। यहां पे जो दिया हुआ है आपको √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव, ये भी आपका इन्फिनिटिव तक दिया हुआ है। तो 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, डिफरेंस कितना का होना चाहिए, 1 का। तो 12 का ऐसा गुणनखंड क्या हो सकता है, आप बताइए। यदि 4 गुने 3 कीजिएगा, 4 गुने 3 12 होता है, और डिफरेंस यहाँ 1 का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। यदि यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ, प्लस का चिन्ह दिया हुआ, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4। बिना पेन उठाए ही दिख रहा है। अब जैसे यहां पे हम इस प्रश्न का आंसर आप खुद बताइए, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव है। अब 2 का भी ऐसा गुणनखंड कीजिएगा कि डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो 1 का डिफरेंस कब होगा, जब 1 को 2 से गुना कीजिएगा। 1 गुना 2 कर सकते हैं आप, यहां पे आप कर सकते हैं 1 गुना 2। 1 का डिफरेंस आ भी रहा है, प्लस का चिन्ह है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। बड़ा वाला क्या है, 2। इस प्रश्न का भी राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको दिखने को मिलेगा कि √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव। अब तो यहां पे आपको लग रहा था यहां पे हमारा गुणनखंड हो जा रहा है, यहां पे तो गुणनखंड होगा नहीं, ये 7 का गुणनखंड तो टूटेगा नहीं। तो आप क्या कीजिएगा बताइए। आपको यहां तक तो ठीक था, ये भी ठीक था, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, आपको यहां पता ही नहीं है, अभी तक आपको क्या पता था। ऐसा प्रश्न मिलेगा तो हम सोल्व कर सकते थे, लेकिन कभी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आप कैसे सोल्व कीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। यही बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है क्लास का, यहां पे गौर कीजिएगा। कभी भी आपको ऐसा प्रश्न मिले जिसका गुणनखंड नहीं हो, तो आपको करना क्या है, यहां पे एक चीज पे ध्यान दीजिएगा। √4a प्लस 1, अंदर में क्या है, +1, और यहां पे आपको प्लस माइनस 1 करना है बटे 2। इस फॉर्मूला पे आप टोटल क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
इसी फार्मूला पे टोटल क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पे फार्मूला लगाने का आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम शॉर्टकट बता दिए इसको कैसे आपको बनाना है। लेकिन कभी कभी इसका गुणनखंड नहीं टूटे तब इस फार्मूला से आप इसको सोल्व कीजिएगा। चलिए हम इसको चेक करते हैं कैसे इसका सोल्व करेंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर क्या है 4a, a का मान क्या है हमारा 7, तो 7 को यदि 4 से गुना कीजिएगा 7 चौका 28, 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा 29, रूट अंदर हमारा 29 हो गया। यहां पे देखिए प्लस का चिन्ह दिया होगा तो यहां पे प्लस लीजिएगा, यदि माइनस का चिन्ह दिया होगा तो यहां पे माइनस का चिन्ह लीजिएगा। इस प्रश्न में प्लस का चिन्ह दिया है तो यहां पे प्लस कर देंगे, +1 बटे क्या है 2, यही आपका इसका आंसर आ जाएगा। या एक चेक करके भी देख सकते हैं, इसको हम चेक कर सकते हैं फार्मूला से। देखिए क्या है, रूट के अंदर 4a + 1, a का मान क्या है 6, तो 6 चौके 24, 1 25 हो जाएगा। तो रूट 25 का मान क्या होता है आप बताइए, रूट 25 का मान 5 हो जाएगा। 5 + 1 +1 है बटे 2, 5 + 1 कितना होता है 6, तो 6 बटे 2 क्या होगा आप बताइए 3। यहां पे देखिए 3 आपका आंसर भी आया। फार्मूला से भी हम बनाए तो आंसर हमारा 3 आए, लेकिन यहां पे फार्मूला का आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि यहां पे हम बता चुके हैं आपको कैसे बनाना है। जहां पे गुणनखंड नहीं टूटेगा तब इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं और आगे देखिएगा। आपको यहां तक तो आपको इन्फिनिटिव मिला, बिना इन्फिनिटिव का भी क्या होगा, यदि प्लस का चिन्ह नहीं दे, माइनस का भी चिन्ह नहीं दे तो क्या करेंगे, इसलिए पूरा एंड तक क्लास को देखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका आंसर आप जल्दी से बताइए, बहुत ही धमाकेदार आपका क्लास चल रहा है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो दे रहा है रूट अंडर कितना दिया, 72 प्लस रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 72 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव तक दिया है। तो 72 का आप ऐसा गुणनखंड करिएगा कि डिफरेंस कितना का होना चाहिए आपको पता है। यहां पे कुछ नहीं दिया है तो डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो 72 का गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 8 × 9। यदि हम 8 × 9 करेंगे, 8 × 9 72 होता है, और यहां प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो प्लस का मतलब बड़ा वाला हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 9 हो जाएगा। आपको पता है यहाँ 72 का गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 8 × 9, 8 × 9 की जगह तो 72 हो जाएगा, 8 × 9 72, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है 1 छिपा हुआ है तो 1 का डिफरेंस होना चाहिए। यदि 1 का डिफरेंस दिया हुआ है तो हम 8 × 9 कर देंगे। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया हुआ तो बड़ा वाला हमारा आंसर 9 हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर। यदि इस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, आप 63 का गुणनखंड कीजिएगा। किसका गुणनखंड कीजिएगा, 63 का। 63 का ऐसा गुणनखंड करना है कि डिफरेंस कितना का होना चाहिए, डिफरेंस 2 का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -2 दिया हुआ है। तो 63 का गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 9 × 7 कर दीजिए। 9 को जब 7 से गुना कीजिएगा तो 63 हो जाएगा, और दोनों में डिफरेंस कितना कर रहा है, 9 और 7 में 2 का डिफरेंस आ रहा है। तब देखिए, लेकिन यहां पे प्रश्न में क्या दे रहा है, यहां निगेटिव है, माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, तो माइनस का जैसे चिन्ह देगा तो दोनों में से छोटा जो होगा वही आंसर आ जाएगा। 9 और 7 में छोटा कौन है, 7 है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा। चलिए अभी तक आप क्या क्या पढ़े हैं यहां पे बता दें। सबसे पहले आप पढ़े हैं प्लस में, माइनस में, यदि रूट के अंदर प्लस हो माइनस हो, इन्फिनिटिव तक तो है ही। अभी तक जितना पढ़ा रहे क्वेश्चन सब प्रश्न में आपको इन्फिनिटिव तक मिला है। प्लस हो माइनस हो, बिना प्लस बिना माइनस का हर तरह का आपको क्वेश्चन हम दे दिए। रूट के बाहर भी आपको जो भी है वो भी दे दिए। लेकिन अब हम आपको जो क्वेश्चन देने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। बार बार मिस्टेक लड़का करता है, इस मिस्टेक में आप मत पड़िएगा, इसलिए करें पूरा एंड तक वीडियो देखिए। अभी और क्वेश्चन आपके सामने छिपा हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। यहां पे देखिए प्रश्न थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन प्रश्न आपको जो हम फर्स्ट बार पढ़ाए हैं, जो प्रश्न आपको हम अभी बताएं, सेम उसी तरह से इसको भी सोल्व करना है। थोड़ा दिमाग लगाइए आप यहां पे कैसे इसको सोल्व करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, रूट अंडर 88 + 3 दिया हुआ है, रूट अंडर 88 + 3 दिया है, रूट अंडर 88 + 3 दिया है। तो करेंगे क्या, यहां पे आप ही बताइए। आप बताइएगा यहां पे क्या है, यहां पे 88 दिया हुआ है। अब 88 का ऐसा गुणनखंड आपको करना है कि डिफरेंस हमारा कितना का होना चाहिए, 3 का। आप बोलिएगा 3 का कैसे, क्योंकि यहां पे 3 दिया हुआ। आपको जो हम ये प्रश्न बताए थे यहां पे 12 वाला, 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 वाला जो प्रश्न आपको बताए थे, यहां पे आपको क्या किए थे, 4 × 3 तो किए थे, लेकिन डिफरेंस 1 का कैसे किए थे। डिफरेंस 1 का क्यों किए थे, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, 1 छिपा हुआ है, कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। उसी तरह से यहाँ 1 के जगह पे 3 दिया हुआ ही है प्रश्न में, तो 3 का डिफरेंस करेंगे। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ था, 1 का डिफरेंस किए। यदि यहाँ 3 दिया हुआ तो 3 का डिफरेंस आपको करना पड़ेगा। चलिए इस प्रश्न को आप जल्दी से सोल्व कीजिए।
88 का ऐसा गुणनखंड आपको करना है कि 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, 11 गुने 8 कर सकते हैं। 11 और 8 में 3 का डिफरेंस भी हो रहा है और यहां पे प्रश्न में प्लस का चिन्ह दिया है, तो आपको पता है आंसर हमारा बड़ा वाला होगा। प्लस रहेगा तो बड़ा वाला होगा। इस प्रश्न का आंसर हमारा 11 आ गया। अब आपको समझ में आ रहा हो कि क्लास हमारा कैसा चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पे दिया हुआ है आपको, इस प्रश्न का आंसर आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में। यहां पे √63 + 2 √63 + 2 √63 + 2 डॉट 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 इंफिनिटिव तक गया है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले 63 का ऐसा गुणनखंड आपको करना है कि डिफरेंस कितना का होना चाहिए, 2 का। 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 63 का ऐसा गुणनखंड आप बताइए कि डिफरेंस 2 का होगा, क्या हो सकता है। यदि हम 9 को 7 से गुना करेंगे, 9 7 63 होता है और 9 और 7 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर दिया हुआ है। यहां 2 का अंतर दिया हुआ है। अब प्रश्न में यहां देख रहे हैं कि हमारा प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, तो बड़ा वाला आंसर होगा। बड़ा वाला आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे 9 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हमारा 9 हो जाएगा। और इस प्रश्न का आंसर हमारा 11 कैसे हुआ आप बताइए, क्योंकि यहां +3 दिया है। ये जैसे +3 दिया है तो 3 का डिफरेंस कर दिए, या जैसे +2 दिया है तो 2 का डिफरेंस कर देंगे, और कुछ है नहीं। अब हम लोग आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो आप लोग में से कौन सबसे पहले इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखता है। हमें पता है कि आप लोग में से कोई एक्सप्रेशन का आंसर सही नहीं बताइएगा। हो सकता है किसी ने सही आंसर इसका बता दिया हो, लेकिन ये यहां पे ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो हम पढ़ाए आपको यहां पे प्लस था, माइनस था, बिना प्लस माइनस का ही बताएं, और इन्फिनिटिव था। लेकिन यहां पे क्या देख रहे हैं हम, गौर कीजिएगा प्रश्न की ओर। यहां पे क्या इन्फिनिटिव नहीं दिया हुआ है, ना प्लस का चिन्ह है, ना माइनस का चिन्ह है, ना इन्फिनिटिव है, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट प्रश्न आपको जो दे रहा है वहां पे ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, तब हमें पता चलेगा कि आप लोग को इस प्रश्न का आंसर पता है। चलिए अब हम इस प्रश्न को बताते हैं। यहां पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिया है, इन्फिनिटिव भी नहीं दिया है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जल्दीबाजी हम लोग इन्फिनिटिव को नहीं देखते हैं। यहां इन्फिनिटिव का बहुत ही बड़ा रोल है। आप प्रश्न में पिछले प्रश्न को देखे थे, इन्फिनिटिव सभी में प्रश्न में था, लेकिन यहां पे इन्फिनिटिव नहीं दिया हुआ है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सब में क्या देख रहे हैं, सब में हमारा 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है सब में, तो यहां पे 5 लिख दीजिए। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया हुआ वो लिख दिए। अब यहां पे बताइए रूट का मतलब क्या होता है। यहां पे क्या हुआ, 2 स्क्वायर छिपा हुआ रहता है। यहां पे क्या छिपा हुआ रहता है, 2। यहां पे 2 छिपा हुआ रहता है। तो देखिए यहां कितना बार 5 है, 1 2 3 4 5, 5 बार दिया हुआ। सबको गुना कर दीजिए। जब सबको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 9 16, 16 दूना 32, टोटल 32 हो जाएगा। तो 5 पे हम पावर क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 32। ऊपर क्या करेंगे, ऊपर 1 हम कम कर देंगे, माइनस कर देंगे 1। 32 में जब 1 माइनस कीजिएगा तो 31 हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। 5 पे पावर 31/32 कैसे आया, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहां पे 5 दिया हुआ तो 5 लिख दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, यहां पे क्या दिया, रूट है। रूट है मतलब यहां पे 2 छिपा हुआ रहता है। जितना बार 5 दिया हुआ उतना बार 2 से गुना कर दीजिए। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो 32 को नीचे लिखिएगा पावर में, और ऊपर 1 कम कर दीजिएगा। 32 में 1 करेंगे 31, तो 5 पे पावर 31/32 इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। अब आपको पता चल गया यदि इन्फिनिटिव नहीं दिया हो तो हम कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो अब इस प्रश्न को आप खुद सोल्व कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न में क्या देख रहे हैं, यहां प्लस माइनस भी नहीं दिया, इन्फिनिटिव भी नहीं दिया। यहां सब में क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। तो सबसे पहले यहां पे 3 लिखेंगे। अब यहां पावर में क्या देना है, यहां ध्यान दीजिए। यहां कितना बार 3 दिया हुआ है, 1 2 3 4, 4 बार दिया है। तो 4 बार 2 को गुना कर दीजिएगा। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूना 16, 16 हो गया। जैसे तो यहां पे नीचे में 16 दे देंगे, और ऊपर 1 कम कर देंगे। ऊपर में जैसे 1 कम कीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा, 15। तो 3 पे पावर 15/16 इस प्रश्न का आंसर आपका आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आ गया 3 पे पावर 15/16। कैसे, फिर से एक बार गौर कीजिएगा। यहां पे प्लस माइनस का चिन्ह नहीं दिया, इन्फिनिटिव भी नहीं दिया हुआ। यहां पे जैसे सब में हम 3 देखें तो 3 लिख दिए। अब पावर में क्या देना है, यहां पे 3 कितना बार दिया हुआ, 1 2 3 4, 4 बार 3 दिया है तो 4 बार 2 से गुना कर दीजिए। कैसे 2 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे क्या है, रूट है। रूट में यहां 2 छिपा हुआ रहता है। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूना 16,
16 में 1 कम कर देंगे तो 15, तो 15/16 हो जाएगा। 3 पे पावर 15/16, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको इतना क्वेश्चन हम आप दे दिए कि अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ऐसा जो भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब जो भी क्वेश्चन था सब क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है यदि √x² + y² का मान 25 दिया हुआ है तथा y = 2x हो तो x का मान पूछा जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन x का मान पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर आप बताइए। चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जब आपको y का मान दिया हो तो आप यहाँ पे y का मान रख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग करने पर। यदि दोनों ओर वर्ग कीजिएगा तो देखिए क्या होता है, थोड़ा प्रश्न आपका आसान हो जाएगा सोल्व करने के लिए। यदि हम इधर दिया हुआ है आपका x² + y², इस पे हम यदि स्क्वायर कर दें, यदि हम वर्ग कर देंगे बराबर, इधर 25 दिया, इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो प्रश्न में कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोनों इधर स्क्वायर कट जाएगा तो जो क्वेश्चन दिया था वही क्वेश्चन रह जाएगा। अब इससे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ फायदा देखिए, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा हमारा x² + y² बराबर 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, y का मान आपको 2x दिया है, y की जगह 2x है तो यहां पे लिख सकते हैं हम x² प्लस y की जगह 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 625। तो x² प्लस 2x², तो यहां पे डायरेक्ट हमारा हो जाएगा x² प्लस 4x² बराबर 625। अब यहां से सोल्व करेंगे हमारा तो 4x² और x² कितना हो जाएगा, 5x² बराबर कितना हो जाएगा, 5x² बराबर 625। 5 से जब कैंसिल कीजिएगा 625 तो 125 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, बराबर के उस पर जाके रूट हो जाता है, रूट अंडर कितना 125 हो जाएगा। तो यहां x का मान √125 आ गया। अब ऑप्शन में देखिए √125 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। अब आपको लग रहा होगा बहुत लंबा चौड़ा हम लोग किए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको समझाने के लिए सिर्फ हम इतना किए हैं, ऐसा करना नहीं है, क्योंकि आपको पता है यदि यहाँ रूट दिया हुआ है, हमको y का मान दिया हुआ, तो इस रूट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस y² बराबर 625। यहां पे हम डायरेक्ट आ जाएंगे x² प्लस y² बराबर 625। अब y का मान दिया हुआ आपको 2x, तो यहाँ 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x² प्लस x² 5x², डायरेक्ट 5x² बराबर कितना 625। तो 5 से जब कैंसिल कीजिएगा तो 125 हो जाएगा, तो x का मान कितना √125 हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा करना नहीं, आपको समझाने के लिए सिर्फ किए हैं। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके लिए मनीष मोटिवेशनल क्लासेस लेके आया है फ्री में कंप्लीट मैथ का कोर्स, जो रेगुलर डेली शाम 6 बजे आपका क्लास चलता है, एक भी दिन एब्सेंट नहीं हो रहा। डेली आपके लिए मनीष मोटिवेशनल क्लासेस फ्री में क्लास लेके आया है, मैथ का पूरा कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जो कि पिछले 2-3-4 मंथ से चल रहा है आपका। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी आपको मैथ में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जो आपको बताया जा रहा है शुरू से लेकर अंत तक पूरा चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। आपको हम सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ाए थे, मनीष मोटिवेशनल क्लासेस का प्ले लिस्ट में जब जाइएगा तो आपको वहां पे नंबर सिस्टम मिल जाएगा। नंबर सिस्टम का टोटल वीडियो आपको वहां उपलब्ध है। आपको नंबर सिस्टम के बाद हम लोग LCM SCF पढ़ाए, उसका भी टोटल वीडियो आपको उपलब्ध मिलेगा। LCM SCF के बाद टाइम एंड वर्क पढ़ाए थे, उसके बाद पाइप टैंकी पढ़ाए थे, उसके बाद आपको प्यार पढ़ाए, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाए, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद पढ़ाए थे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाए, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाए। आपको टोटल वीडियो वहां पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, एक से लेकर अंत तक टोटल जितना क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं टोटल क्वेश्चन आपको वहां उपलब्ध है। चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ाएं, एक चैप्टर में जैसे 10 दिन 12 दिन क्लास चला था, टोटल क्लास आपको देखे होंगे मिल जाएगा।
आप यदि पूरा क्लास अटेंड नहीं भी किए हैं तो किसी भी टाइम जाकर आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। सबसे पहला मेरा इंपॉर्टेंट चीज यही है, पढ़ाने का हमारा उद्देश्य ऐसा कुछ है ही नहीं। पढ़ाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आपका भविष्य बनाना। आपका भविष्य यदि बनेगा तो आप समाज में मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगा माता पिता से। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो आपको प्ले लिस्ट में हम वीडियो बता रहे हैं, आपका जो भी एग्जाम अभी चल रहा है, जो भी एग्जाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, अभी वैकेंसी का पूरा भंडार लगा हुआ है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में अभी आज का जो क्लास हुआ, इस क्लास में आपको कहीं भी कोई भी समझने में प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे मनीष मोटिवेशनल क्लासेस को। धन्यवाद।